हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बीएसएफ में आपकी पैरामेडिकल की जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है, कुछ पोजीशंस के उन्होंने बताया है। टोटल आपके 3 पोजीशंस हैं, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एसआई स्टाफ नर्स, एएसआई लैब टेक और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की जो आपकी पोजीशन रहने वाली है। अभी सिर्फ 3 ही पोजीशन जारी की गई हैं, बाकी जितनी भी पोजीशंस हैं वो धीरे धीरे आपकी आउट होने लगेंगी। प्लस उसकी अभी बात चल रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हो वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बीएसएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के अंडर में आता है, जो कि डायरेक्टरेट जनरल बॉडी सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ की फुल फॉर्म है। यहाँ पर प्रेसिडेंट डायरेक्टरेट रिक्वायरमेंट सेक्शन है। तो यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल दी गई है, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कि आप एलिजिबल हैं इसमें नहीं है, आप एज लिमिट से एलिजिबल हैं नहीं है, तो सब बातें करेंगे, क्या सैलरी मिलेगी इसमें। तो यहाँ बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स। तो आप भारत में कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे किसी भी राज्य के या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट फॉर फिलिंग ऑफ द अंडर मेंशन्ड वैकेंसी इन ग्रुप बी सी की आपकी वैकेंसी रहेगी। और इसमें कंबाइंड है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, पोस्ट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर वैकेंसी ईयर 2024। और आपकी ये परमानेंट वैकेंसी रहेगी। ग्रुप बी की पोजीशन में हमारी कौन सी पोजीशन आती है, उसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की पोजीशन आती है, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे एसआई स्टाफ नर्स। इसमें आपकी टोटल 14 वैकेंसी रहेंगी। इसमें 4 अनरिजर्व की रहेंगी, 3 ईडब्ल्यूएस की और 4 ओबीसी की, एससी की 2 है, एसटी की 1 है। इसमें रिमार्क बता रखा है इंक्लूडिंग 10% ऑफ द वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। तो 10% इसमें वैकेंसी रिजर्व रहेंगी एक्स सर्विसमैन के लिए। पे स्केल की बात करें, पे लेवल 6 रहेगा। इसमें सैलरी रहेगी आपकी 35,400 से लेकर 1,12,400 पर मंथ। ग्रुप सी की पोजीशंस जो हमारी रहेंगी वो एएसआई की रहेंगी, आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। लैब टेक्नीशियन की इसमें पोजीशन है पहली हमारी ग्रुप सी में। टोटल 38 पोजीशन है, 12 अनरिजर्व की हैं, 4 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 12 हो गई और एससी की 6 हैं, एसटी की आपकी 4 वैकेंसी इसमें रहेंगी। 10% रिजर्व रहेंगी, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो या फिर स्टाफ नर्स हो, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी। पे लेवल 5 मिलेगा आपको 29,200 से लेकर 92,300। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो 19 अनरिजर्व की हैं, 5 ईडब्ल्यूएस की हैं सॉरी। अब 12 आपकी ओबीसी की पोजीशन रहेंगी, एससी की 7 हैं, एसटी की 4 है। टोटल 47 आपकी पोजीशन रहेंगी, जो कि बिग वैकेंसी इसमें आपकी फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बाद लैब टेक्नीशियन, फिर आपकी इसमें स्टाफ नर्स की रहने वाली है। टोटल वैकेंसी आपकी रहेंगी 85 और हर कैटेगरी को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा मौका दिया गया है 31 कैटेगरी पर अनरिजर्व को, उसके बाद ओबीसी पे मौका दिया गया है और उसके बाद आपको पोजीशन पे एससी कैटेगरी पे, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी पे यहाँ पर मौका दिया गया है। टोटल 85 वैकेंसीज़ की निकली हुई हैं हमारी। इसमें बात करते हैं, नोट दिया है द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो इसका जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा सिर्फ आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 13 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है उससे आपकी लास्ट डेट 30 दिन के अंदर होगी। यहाँ पर आपको बीएसएफ की वेबसाइट दी गई है, साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर आपकी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, बीएसएफ के पास रूल है। और यहाँ पर बताया गया है 10% रिजर्व रहेंगी आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पे सिटीजनशिप बता रखी है, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये नो पर्सन हु हैज़ इंटरनेट इनटू द कंसर्टेड मैरिज विद अ पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग, मतलब कुछ छट गया। अगर आपकी शादी वगैरह हुई है और आपका डिवोर्स वगैरह हो गया तो यहाँ पर वो आपको बताया गया है। कोर्ट लॉ के बारे में बता रखा है, टर्मिनेशन फ्रॉम बीएसएफ ड्यूरिंग प्रोविजन आपका हुआ था कुछ। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारी रहेंगी। इसमें हमारी पहली पोजीशन रहेगी एसआई स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 या इसके जैसा ही इक्विवेलेंट कोई कोर्स, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा इन जीएनएम आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। जीएनएम की वैसे यही होती है, प्रोग्राम यहाँ दिया हुआ है। रजिस्टर्ड एज अ जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो आपका स्टेट या फिर सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिजेबल क्वालिफिकेशन दी है, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल, टीबी से रिलेटेड आपका हॉस्पिटल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक्स सेक्रेटरी,
तो इसमें से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऊपर वाली आपके लिए मस्ट है, ये होना जरूरी है। अगर आपके ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, इसमें आप वंचित नहीं होंगे, ना ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आएगी। ASI लैब टेक्नीशियन की बात करें तो अगर आपके पास 10+2 है और अगर आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है सेंट्रल और दी स्टेट गवर्नमेंट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद ASI फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें 10+2 मांग रखा है, डिग्री और डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट्स विद 6 मंथ एक्सपीरियंस आपका मांगा है इन अ हॉस्पिटल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इन अ हॉस्पिटल और इन एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज डिजरेबल। तो इसमें जो एक्सपीरियंस है आपका डिजरेबल वाला है, ठीक है। आपके बाद डिग्री डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कैंडिडेट नॉट पोजीशन ऑफ रिक्वेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन अवेटिंग रिजल्ट नीड नॉट टू अप्लाई। तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप अपेयरिंग है तो। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि आपकी एज क्या लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट नोट है, कैंडिडेट नॉट इन प्रिसीजन एंड रिक्वेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही दिया हुआ है यहाँ पर। SI स्टाफ नर्स में 21 से 30 एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 25 एज वाले इसमें लैब टेक्नीशियन ASI में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप C की पोजीशन है। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रुप C में 20 से 27 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट मौका है लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से 27 वाले, इसमें जो अभी एग्जाम दे के आए हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है सर्कुलर डेट ऑफ डिटरमाइन द एज लिमिट इन ईच केस सेल बी क्लोजिंग डेट ऑन रिसिपिएंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। तो यहाँ पर रूल बता रखा है, अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का इसमें छूट मिलेगा अपर एज लिमिट में सिर्फ। अदर OBC से हैं आप 3 साल का मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, एक्स सर्विस मैन भी हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 3 साल का, OBC कैटेगरी से हैं 6 साल का, SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 8 साल का, क्योंकि ऊपर तो आपको 5 साल का मिल रहा है और एक्सपीरियंस का जो एक्स सर्विसमैन का भी आपका अलग से यहाँ से देखने को मिल रहा है। BSF डिपार्टमेंट से हैं तो 40 साल 45 साल हो गया, ठीक है। विडो डिवोर्स वुमेन जुडिशली हैं अगर आप 35 38 40, तो सबकी अलग अलग होती है यहाँ पर। ऐसे ही फॉर ग्रुप B पोस्ट ओनली SI स्टाफ नर्स की यहाँ पे बता रखी है 5 साल, अनरिजर्व 8 साल 10 साल, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड भी देख लेते हैं, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, एज के बारे में दिया है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में, यहाँ पे एनेक्सर भी बता रखा है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स SC ST का फार्मा प्रोवाइड करवाया गया होगा। यहाँ पर OBC का NCL के बारे में बता रखा है यहाँ पर। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड ही देख लेते हैं डायरेक्ट। हाइट इसमें बताइए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की। इसमें आपका चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 81 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंडेड होना चाहिए, ठीक है। वेट आपका करस्पॉन्डिंग टू हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। फीमेल का 150 इसमें सेंटीमीटर हाइट मांगी है, नॉट एप्लीकेबल इसमें चेस्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें द कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, तो इसमें विजुअली एक्विटी अनएडेड न्यूअर वर्जन आपका देखा जाएगा N6 का, बेटर आई का, रूस आई का N9 होना चाहिए। अनकरेक्टेड में देखिए 6/6 6/9, तो बेटर आई यही, ये रूस आई है। तो सेक्शन बता रखा है विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लासेस, ठीक है। तो इसमें बता रखा है नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लासेस, तो आप चश्मा लगा के नहीं जा सकते। रिमार्क यहाँ पर बता रखा है इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज़ द बेटर आई एंड वाइस वर्सा बाइनोकुलर विजन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे बता रखा है। इसी के बाद यहाँ पर टैटू के बारे में बता रखा है थोड़ा बहुत, कंटेंट, लोकेशन, साइज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगी। बाकी मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा एक टैटू के रिगार्डिंग, और इसका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बाद में यहाँ पर आपका जो आपका यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन से एग्ज़ाम में, इस वाले एग्ज़ाम में क्या रहेगा इसमें। तो इसकी मैं पहले बता देता हूँ आपको। अगर स्टाफ नर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका टोटल 100 मार्क्स में 25 नंबर का जनरल नॉलेज, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 25 और 50 नंबर के प्रोफेशनल, तो यहाँ पर सब सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही लैब टेक में देख लीजिए 60 तो 50 नंबर आपके हाथ में हैं, बाकी 50 नंबर आपके हैं, 50 नहीं 75 नंबर हाथ में, 25 नंबर न्यूमेरिकल जो आपका रहता है इसमें वैसा ही होगा, ठीक है। सेम ही इसमें ही है। बाकी यहाँ पर आपको यहाँ पर रिटन क्वालिफाइंग आपके कितने मार्क्स ज़रूरी हैं, SC ST कैटेगरी में 40% 45%, ठीक है। तो 100 में से आपको 40% लाना ज़रूरी है, और अनरिजर्व वालों को OBC EWS वालों को 45 नंबर लाना ज़रूरी है। बाकी ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चैनल का नाम है हमारे MLT जर्नी 6675, उसको जाकर फॉलो कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए। थैंक यू।